Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called Triangles for Class 9th. Triangles करने से पहले एक बहुत important word मैं आपको कराऊंगा, that is called congruent. Congruent is a very important word. हम अपनी जिंदगी में congruent चीजें कहां देखते हैं? आमतौर पे जो चीजें हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो देखते हैं सिमिलर, जो दिखने में एक जैसी होती हैं। ये आप हो, आपने अपनी फोटो बनवाई और वो फोटो अच्छी बनी, बट एग्जैक्टली आप जैसी नहीं बनी, तो इस फिगर को बोलते हैं हम लोग सिमिलर। एक ही टाइम पे दो दो मतलब एक और एक दो रेड ऑडी निकलवाओ। रेड ऑडी, ऑडी वो चार छल्लों वाली गाड़ी, सेम मॉडल निकलवाओ शोरूम से सेम टाइम पे, रेड ऑडी, वो दोनों एक जैसी लगेंगी, वो दोनों एग्जैक्टली एक जैसी होंगी। दोज फिगर्स विच लुक एग्जैक्टली आर एग्जैक्टली शेप साइज स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली जो दो फिगर्स इक्वल होती हैं उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। वो फिगर जो दिखने में एक जैसी हो बट साइज शेप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उनको सिमिलर बोलते हैं। अगर किसी की पोर्ट्रेट देख लो, यार ये तो बहुत सिमिलर लग रही है, यार उससे सिमिलर लग सकती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं लग सकती। जो फोटो हम खिंचवाते हैं, जो फोटो खिंचवाते हैं वो एग्जैक्टली सेम बंदा है बट साइज छोटा होता है, इसलिए सिमिलर। अगर जितना बंदा है उतने ही साइज की फोटो खिंचवा के सामने ले आओ, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट देखना हो तो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आपका जितना चेहरा है एग्जैक्टली वैसा उसके सामने आ जाएगा। बट एक चीज होती है लेटरली इन्वर्टेड। ये मेरा हाथ है, इसके कॉन्ग्रुएंट पूरे विश्व में एक और हाथ है, वो ये मेरा हाथ, दोनों का हाथों का साइज सेम है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सिमिलर वो जो दिखने में एक जैसी हो सकती हैं, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट मींस एग्जैक्टली सेम। आप अभी कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की शुरुआत कर रहे हो। कॉन्ग्रुएंसी की शुरुआत होती है ट्रायंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल से क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्लोज्ड, पॉलीगन का मतलब, अगर क्लास 7 है, पॉलीगन इज क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन इज क्लोज्ड फिगर विद मिनिमम साइड। सबसे छोटा क्लोज्ड फिगर जो हो सकती है, एक लाइन लेकर क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती, दो लाइन लेकर भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कम से कम तीन लाइनें चाहिए होती हैं, और वो चीज जिसके अंदर तीन लाइनें आपस में एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, उस फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। इज अ पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। अब जरा ध्यान से, मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगल हैज डैश पार्ट्स। अगर वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितने पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल में। इसी के आगे डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स। अब आंसर समझ आ गया होगा। एक ट्रायंगल ले लिया, लेट्स से पी क्यू आर, तो बच्चा बोलेगा ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। थ्री साइड्स, एक ये डबल डंडा, ये ट्रिपल डंडा। ट्रिपल डंडा मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, और ये तीसरा एंगल। तो बच्चा बोलेगा थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, तो हम कह सकते हैं अ ट्रायंगल हैज सिक्स पार्ट्स। तो साइड्स जो होंगी ट्रायंगल की वो होंगी पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। आप क्यू पी भी लिख सकते हो, आर क्यू भी लिख सकते हो, आर एस भी लिख सकते हो। एंगल्स की बात हो तो आप लिख सकते हो एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। एक अच्छा बच्चा जो थोड़ा सा मेच्योर्ड लेवल पे लिखना चाहे, एंगल पी को हम लोग लिख सकते हैं और एंगल क्यू पी आर
एंड एंगल क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंड एंगल आर को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर पी, ये भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, और एंगल आर पी क्यू, एंगल आर क्यू पी एंड एंगल पी आर क्यू। एक ही बात है, एंगल पी को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। बच्चा कह रहा है मुझे तो सबसे अच्छा तरीका ऊपर वाला लग रहा है। ऊपर वाला तरीका आसान है, बट जो मैच्योर्ड और प्रोफेशनल तरीका है वो ये वाला तरीका है। वो मैच्योर्ड और प्रोफेशनल तरीका ये वाला है, जब एंगल्स को ये सी ग्रीन कलर में लिखना शुरू कर दोगे, मींस आपकी ज्योमेट्री पे पकड़ होनी शुरू हो जाएगी। शुरू शुरू में एंगल पी एंगल क्यू लिख देना चलेगा, बट जैसे जैसे बड़े होते जाओगे कोशिश करना और आसान करना हो। बच्चा कह रहा है और आसान करना है तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 लिख दो, इसको लिख दो एंगल 1, एंगल क्यू को लिख दो एंगल 2, एंगल आर को लिख दो एंगल 3, एंगल 1 2 एंड 3 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब टॉपिक पे दोबारा आ जाओ। व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? टू फिगर्स, व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? समझना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए हमें पहली बात दो ट्राइंगल चाहिए होंगे, वो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट को लेके कभी कोई डाउट हो, वैसे तो गूगल इसकी अच्छी डेफिनेशन दे देगा, बट हम सीधी भाषा में बोलें तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम शेप, साइज, एवरीथिंग एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और बोला इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो कब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? पहले मैं इशारों में बात करूंगा। यहां सिंगल डंडा, यहां सिंगल डंडा, यहां डबल, यहां डबल, यहां ट्रिपल, यहां ट्रिपल। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कहना ये चाह रहे हो इसका ए बी बराबर है इसके पी क्यू के, आप ये कहना चाह रहे हो इसका बी सी बराबर है इसके क्यू आर के, आप ये कहना चाह रहे हो इसका ए सी बराबर है इसके पी आर के। और क्या सर? और क्या? मैंने कहा बताता हूं, सिंगल सिंगल, डबल डबल, और सिंगल के ऊपर डंडा, सिंगल के ऊपर डंडा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी जिसपे हैशटैग लगा रहा हूं इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी जिसपे सांप बना रहा हूं इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if in triangle ABC and triangle PQR. अब जरा ध्यान से समझना, अगर प्रोफेशनल मेथड समझना है, मैंने ABC लिखा है, ABC तो मैंने बिना सोचे लिख दिया, बट क्योंकि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एबीसी अपनी मर्जी से लिख दिया, बट क्योंकि एंगल ए पी के बराबर है तो पहले पी लिखना, सेकंड मैंने बी लिखा, बी जो है वो क्यू के बराबर है इसलिए यहां पे क्यू लिखा, और थर्ड मैंने मेरे प्यारे बच्चों सी लिखा, और सी जो आर के बराबर है ये समझ लेना, नाम ऐसे लिखना। ट्राइंगल एबीसी अपनी मर्जी से लिख दिया, पहले ट्राइंगल में किसी को भी लिख दो, बट क्योंकि ए पी के बराबर है तो ए बी सी, तो ए पी बी क्यू और सी आर ये लिख दोगे तो अभी से पकड़ होती जाएगी टॉपिक के ऊपर। Two triangles are said to be congruent if in triangle ABC and triangle PQR AB is equals to PQ, ये चीज गिवन हो, BC is equals to QR, ये भी चीज गिवन हो, AC is equals to PR, ये भी चीज गिवन हो, एंड बाबा एंगल ए बराबर हो एंगल P के, ये भी चीज गिवन हो, एंगल B बराबर हो एंगल Q के, ये भी चीज गिवन हो, एंगल सी बराबर हो एंगल आर के, ये भी चीज गिवन हो, देन वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल नहीं,
तो इक्वालिटी के साइन के ऊपर एक उल्टा एस बना दो, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपकी लाइफ का पहला सिंबल है, अगर पहली बार देख रहे हो ऐसे। आप एनसीईआरटी से देख सकते हो इसका सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है भाई साहब कॉन्ग्रुएंट। किसी ने आपकी कोई चीज लेकर खराब कर दी और आपको नुकसान पहुंचा दिया। अब सेटलमेंट कैसे होगी? जब वो एग्जैक्टली वैसी ही कॉन्ग्रुएंट चीज आपको लाके दे दे। जब वो आपको वैसी ही कॉन्ग्रुएंट चीज लाके दे दे तो सेटलमेंट हो जाएगी। अगर ऊंचे नीचे कुछ भी लाके देगा तो या तो आपका नुकसान होगा या उसका नुकसान होगा। अगर उससे नई चीज लाके देगा तो उसका नुकसान है, उससे पुरानी चीज लाके देगा तो आपका नुकसान है। तो खैर हम और डिटेल में ना जाकर, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ। अब इंग्लिश में क्या लिखोगे सर? ध्यान से इंग्लिश में भी करेंगे। टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent if their corresponding parts are equal। corresponding का मतलब इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले के, और इसका ये बादलों वाला एंगल इसके ये बादलों वाले एंगल के साइड्स भी मैं बोल चुका हूं, तभी वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये में से एक भी इक्वल ना हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यहाँ पर एक बच्चा बेचारा थोड़ा सा परेशान बैठा हुआ था। क्या हर बार 6 के 6 पार्ट्स इक्वल करने पड़ेंगे? उसने बोला क्या हर बार 6 के 6 पार्ट्स को इक्वल करें क्या? एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या हर बार 6 के 6 पार्ट्स को इक्वल करें? तो हमने कहा नहीं। हमने कहा नो, देयर आर इजियर मेथड्स। देयर आर इजियर मेथड्स। देयर आर easy methods to prove that two triangles are congruent। ये जो मैथमेटिशियंस ने इतने सालों में इतनी रिसर्च करी है, आप उसका सिर्फ फायदा उठा रहे हो। आपको सिर्फ वो इजी मेथड्स हैं जो आपकी लाइफ को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। देयर आर इजियर मेथड्स टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक मेथड होता है, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। दोज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। कि अगर ये लगा दो, जैसे आप समझो आपको अपने माता पिता से अपनी कोई डिमांड पूरी करानी है, डिमांड पूरी करानी है और आपके माता पिता उस प्रकार से आपकी डिमांड पूरी करते हैं, ये कर देगा तो ये ले देंगे। तो आपको पता है क्या कंडीशन फॉलो करनी है। यार ये कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, इतना करूंगा तो ये मिलेगा, और ये भी नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही लाइफ में डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए, बट कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है, अगर क्लास 7 है तो पहली कंडीशन मुझे याद नहीं, दूसरी कंडीशन मुझे पता नहीं, तीसरी कंडीशन मुझे और नहीं पता, चौथी कंडीशन आप बताओगे। तो पहली कंडीशन होती है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। दूसरी होती है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तीसरी होती है ए एस ए बेटा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। चौथी होती है, यहां पे लिख लेना ए एस एस, ऐसे काट के लिख देना, नहीं होती। बच्चे गलत फहमी में पड़ जाते हैं। ए एस एस नाम की कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती भैया। ये क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है क्या नहीं करना है, क्योंकि गलत चीज नहीं करनी है। हाँ, एक और कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होती है जिसपे मैं स्टार लगवा रहा हूं, ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल्ड triangles। only in case of right angle triangle
ये वाली कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होती है, चौथी कंडीशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। बच्चे ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार 100% समझाने की गारंटी मेरी है। अगर ये ना समझाऊं तो बात रही, ये मैं समझाऊंगा। बेसिकली बच्चा बोलेगा ट्रायंगल्स में देखा जाए तो ये 3 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस हैं जो सब ट्रायंगल्स में लगेंगी, सब ट्रायंगल्स में लगेंगी, समझना इस बात को। और एक जो नीचे वाली कंडीशन है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। ये वाली जो कंडीशन है RHS, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। प्लीज मेरी बात समझना। अगर कल ईद है, अगर कल ईद है तो आपके खुद के मुस्लिम होने का फायदा है कि ईद मनाएंगे, या अगर आपका कोई मुस्लिम दोस्त है तो फायदा है कि यार उससे पार्टी ले लेंगे। हाँ, अगर आप दिवाली है, पहले पहले दिवाली है और आप हिंदू हो तो आपको फायदा है, या आपका कोई दोस्त हिंदू है तो उसको फायदा है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो। प्लीज मेरी बात समझना। और अगर आप सब धर्मों को मानते हो तो होली, ईद, दिवाली सब आपका है, जय माता दी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो द सेम गोज विद दिस कि ये वाली जो कंडीशन है शुरू वाली, ऊपर वाली, ये सब ट्राइंगल्स में लगेंगी, बट नीचे वाली कंडीशन जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। बच्चा कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा एक मिनट शांत हो जा। SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, मैंने कहा मैं इसको खोल के लिखता हूं। S का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। बच्चे ने कहा कहना क्या चाह रहे हो मास्टर जी? मैंने कहा बताया बताया। ये देखो साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल DEF, हमें ये गिवन है। ये डंडों का बहुत महत्व होता है। इस डंडे का मतलब ये है कि हमें ये गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू DE। आप हाइलाइटर का प्रयोग चाहें तो मैं वो भी कर सकता हूं। AB बराबर दे रखा है DE के, हैंग होगा एक सेकंड के लिए, हैंग होगा, हो गया हो गया हो गया हो गया। अगर ये चीज गिवन हो कि AB इज इक्वल्स टू DE, ये चीज गिवन हो, BC इज इक्वल्स टू EF और AC इज इक्वल्स टू DF, ये तीन चीजें गिवन है, तो हम लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बेटा, ज्योमेट्री में स्पेशली लड़कों लड़कों प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटते हैं, हम लोगों के मार्क्स प्रेजेंटेशन में कटते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू DE, AB इज इक्वल्स टू DE। मेरे बच्चे आराम से देख और आराम से समझ। AB, ये वाली AB इज इक्वल्स टू ये वाली DE, काय को मास्टर जी, काय को? ये चीज गिवन है। एंड दूसरी चीज और ले, और ले, ये BC इज इक्वल्स टू EF भी गिवन है, ये लिखना है आपने। BC इज इक्वल्स टू EF गिवन। सेम रीजन जब ऊपर वाला लगता है तो हम लिखते हैं डू, BC इज इक्वल्स टू EF, ये भी चीज गिवन है। एंड मेरे प्यारे बच्चे, एंड बच्चे, ये AC इज इक्वल्स टू DF, ये तीसरी चीज है। AC इज इक्वल्स टू DF, ये भी चीज गिवन, गिवन मतलब डू। तो अब आप ठप्पा लगाओगे, आपने यहां यूज करी साइड, आपने यहां यूज करी साइड, आपने यहां यूज करी साइड, तो अब ठप्पा लगेगा। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, by SSS congruency condition, triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle ABC is congruent to triangle DEF। अब बच्चा बोलेगा ओके सर थैंक यू, इससे फायदा क्या हुआ? बच्चा बोलेगा इससे फायदा क्या हुआ? तो मैं इसका आंसर बताता हूं। अब फायदा ये हुआ कि नाउ नाउ अगर थोड़ा सा ऊपर आने की इजाजत दो तो नाउ एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के। एंगल ए जो पहले एंगल डी के बराबर था या नहीं था, अब वो कंफर्म्ड हो गया। इसका रीजन होता है बेटा कॉरस
corresponding parts of congruent triangles are equal। बच्चा कहेगा हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग का सी लिख देना, पार्ट्स का पी लिख देना, कॉन्ग्रुएंट का सी लिख देना, ट्राइंगल का टी लिख देना, आर इक्वल का ई लिख देना। मतलब आप लिख देना ब्रैकेट में सी पी सी टी ई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल ऑल्सो। अभी और भी पिक्चर बाकी है मेरे प्यारे बच्चे। ऑल्सो एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, इसके आगे भी लिख दोगे अब डू। डू मतलब सी पी सी टी ई, सी पी सी टी का मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और तीसरी चीज जब आप लिखोगे वो लिखोगे एंगल सी is equals to angle F, angle C is equals to angle F। सेम रीजन लिखोगे डू, सेम रीजन लिखोगे डू। आई होप कि मैं आपको एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन समझा पाया हूं। राइट नाउ मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे पॉज करो, मुझे पॉज करो और इमीडिएटली एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को खुद से करने की कोशिश करो। एस ए एस का मतलब समझ आ गया होगा बच्चे को। एस ए एस का मतलब सास नहीं है बच्चे। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन इज इक्वल्स टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अभी ध्यान से देखना और डिटेल में बताता हूं। इसको आप ऐसे साइड एंगल, साइड का मतलब भी क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, टू साइड्स एंड वर्ड देखना ये वाला, इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, कि दो साइड्स कोई सी भी ले लेना, बट फिर जो एंगल लोगे वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई सी भी दो साइड्स ले लो। मैंने ए बी बराबर ले ली पी क्यू के, मैंने BC बराबर ले ली QR के। अब क्योंकि BC और QR ले चुका हूं तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि इंक्लूडेड एंगल में मेरे को एंगल B और एंगल Q ही लेने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और लूंगा तो वो इंक्लूडेड में नहीं आएगा। हमें गिवन ये है मेरे बच्चों, AB is equals to PQ, BC is equals to QR and angle B is equals to angle Q। ये चीज गिवन है। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी, in triangle ABC and triangle PQR। सबसे पहले आप लोग लिखोगे AB is equals to PQ, ये चीज सर गिवन है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कर भी रहा हूं। मैंने लिखा AB is equals to PQ, हमने यूज करी साइड। सेकंड चीज मैं लिख रहा हूं BC is equals to QR। भाई ये जो BC है ये बराबर है किसके, QR के। सेम रीजन लग रहा है तो लिखूंगा डू। थर्ड चीज जो यूज कर रहा हूं वो ये वाली, सेकंड चीज तो साइड यूज करी, थर्ड चीज जो हो जाएगी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, इसके आगे भी लिखूंगा डू और ये हो जाएगा एंगल। बच्चा कहेगा आप बोल रहे हो एस ए एस, बट यहां पे तो लग रहा है एस एस और ए, तो यहां नहीं देखना आपने, यहां नहीं देखना। यहां से कंडीशन डिसाइड नहीं होती, फिगर से कंडीशन डिसाइड होती है कि साइड यूज करी, साइड यूज करी और बीच वाला एंगल यूज करा। इसकी भी साइड यूज करी, इसकी भी साइड यूज करी और बीच वाला एंगल यूज करा। ये नहीं कि इसमें एस ए एस लग रहा है और दूसरे ट्राइंगल में एस एस एस, नहीं, दोनों ट्राइंगल्स में सेम कंडीशन लगनी चाहिए। फिगर देख के पता चला तो देयरफॉर मेरी क्लास लिखेगी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब फिर वही वाली बात आ जाएगी, बच्चा बोलेगा फायदा क्या, तो फायदे में अब आपको बिस्किट्स मिलेंगे। फायदा ये कि अब ए सी
बराबर आ गई पी आर के, AC बराबर आ गई पी आर के, और रीजन लिखोगे अब आप सी पी सी टी ई। अब सी पी सी टी ई की फुल फॉर्म मत पूछना, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal, ये याद रख लेना। also और बहुत फायदा मिलने वाला है, एंड क्या, एंगल ए, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के। सीपीसीटी लिखो या डू लिखो। एक और चीज, मेरी क्लास देखे तो एंगल सी बराबर हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी डू। वो पार्ट्स जो पहले इक्वल नहीं गिवन थे वो अब इक्वल आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अगर क्लास 7 है तो ये टॉपिक समझ आया हो तो जय माता दी। दैट्स अ पंच। ये येलो कलर का है इसलिए वो थोड़ा क्रोम का चक्कर होता है इसलिए दिख नहीं रहा, इसलिए इसका कलर ब्रेक कर रहा है। अदरवाइज दिस इज येलो और ग्रीन जो है वो नजर नहीं आता, थोड़ा ध्यान दे लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ आया है तो मुझे पॉज करो और ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन एक बार खुद से करो मेरे बच्चे। अगली कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो है दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। सबसे पहले बच्चा बोलेगा, आप लिखोगे एंगल, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। मगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और उन दो एंगल्स के बीच वाली साइड। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड मतलब, कहने का मतलब, सपोज इस बार मैं ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं। ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, क्यूट, ऑब्ट्यूज, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। कोई भी दो एंगल्स ले लेना, ये लिया ए बी सी, ये लिया डी ई एफ, दो एंगल्स ले लिए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ले लिया। क्योंकि ये दोनों एंगल्स लिए हैं तो अब हमें इसके बीच वाली साइड लेनी पड़ेगी, दैट इज ये वाली, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आए। तो हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने पहले भी समझाई है, अब भी देख लेना। ए बी सी तो ऐसे ही लिख दिया, बट क्योंकि ए डी के बराबर था तो यहां डी लिखा। क्योंकि सी जो लास्ट वाला एंगल है, लास्ट वाला एंगल एफ के बराबर था तो एफ भी लास्ट में लिखा। ट्राइंगल डी एफ ई नहीं लिखा, टी ई एफ ई लिखा। ये पैटर्न जिस दिन समझ आ जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, बच्चा बोलेगा गिवन, हमने एक एंगल प्रूव कर दिया। सेकंड चीज मैंने बोली ये वाली साइड ए सी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, डी एफ। सेम रीजन हो तो डू लिखते हैं, सेम रीजन हो तो डू, इस बार मैंने साइड का प्रयोग किया। थर्ड चीज जो मैं लिखने वाला हूं, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, सेम गिवन है तो डू, ये एंगल यूज करा। यहां देखकर डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगेगी, यहां देख के डिसाइड करोगे। एंगल लिया, साइड ली और एंगल लिया, दो एंगल्स लिए और उसके बीच वाली साइड ली। यहां पर भी एंगल लिया, एंगल लिया और बीच वाली साइड ली। देयरफॉर बाय ASA congruency condition, by ASA congruency condition, triangle ABC is congruent to triangle DEF। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब फायदा क्या है, फायदा मैं यहां लिख चुका हूं।
फायदा मैं फिगर में बना रहा हूं, अगर क्लास ध्यान से देखे तो फिगर में जो फायदा आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई आ जाएगा बाय सी पी सी टी ई, सेकेंड बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ आ जाएगा 2, और जो तीसरी चीज एंगल बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल ई, ये भी 2 अगर क्लास 7 है तो। ये था ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। कुछ जगहों पर ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कुछ टीचर्स करवाते हैं और कुछ टीचर्स नहीं करवाते। कुछ टीचर्स करवाते हैं, कुछ टीचर्स नहीं करवाते। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एएएस का मतलब क्या है समझना। एएएस का मतलब ये है कि एंगल, एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, दो एंगल्स और उनके बाद वाली साइड, दो एंगल्स और उनके बाद वाली साइड। सपोज ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई हो जाएगा। अब ये तीसरा एंगल दोनों का निकालो। तो हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस तीसरा इज इक्वल्स टू 180। तो तीसरा बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये दोनों इधर प्लस हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो इसका तीसरा भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा और इसका तीसरा भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा अब जब ये एंगल आ गया, ये भी एक एंगल आ गया और ये भी एक एंगल आ गया और बीच वाली साइड लग गई, तो हम बोल सकते हैं ए एस ए। तो या तो तीसरा एंगल निकाल देना या ए एस कर देना। अपनी मैम से पूछ लेना कि मैम ए एस कंडीशन लगाएं या ना लगाएं, ए एस लगाएं या ना लगाएं। नहीं तो एक लाइन लिख देना, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू angles of other triangle, then third angle of those triangles will be equal। जो थर्ड एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ये याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर देसी भाषा में करो ये 30 ये भी 30, सपोज ये 70 ये 70, तो तीसरा तीसरा एंगल क्या होगा, 30 और 70 100, थर्ड एंगल इसका आ जाएगा 80। 30 और 70 100, थर्ड एंगल इसका भी कितना आ जाएगा बच्चे, 80। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अब हम आते हैं अगली कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पे, दैट इज कॉल्ड आर। आर का मतलब होता है मेरे बच्चे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बच्चे 90 डिग्री। आर के बाद आएगा एच। एच का मतलब होता है मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। एस, एस का मतलब मेरे बच्चे होता है साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को बोलते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ ये कंडीशन लगेगी ये नहीं बोल रहा हूं, बट ये कंडीशन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। एस 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 ए एस इसमें लग सकती हैं, लग सकती हैं, बट बाकी ट्राइंगल्स में राइट आर एच एस नहीं लग सकती। तो जो ट्राइंगल इस बार हमें जबरदस्ती जो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा बच्चे। तो दूसरा ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बोलते ही एक चीज तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये राइट एंगल, क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। दूसरी होती है हाइपोटेन्यूस, दूसरी होती है हाइपोटेन्यूस। तीसरी होती है साइड, कोई भी साइड ले लो, दोनों में से कोई भी साइड ले लो। मैंने दोनों में से ये वाली साइड ले ली, तो तुम भी दोनों में से ये वाली साइड ले लो। इस ट्राइंगल का नाम रख दो पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का नाम रख दो डी ई एफ। जरूरी नहीं है कि हर बार हम एबीसी के पीछे ही पढ़ें। तो गिवन दे रखा है आपको क्यू आर इज इक्वल्स टू ई एफ, पी आर इज इक्वल्स टू डी एफ, और तीसरा दे रखा है एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ई
ईच 90 डिग्री। तो ये चीज आपको गिवन है, आराम से देख लो, पहले गिवन वाला पार्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन करके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल E, ईच राइट एंगल, दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, PR इज इक्वल्स टू DF, PR इज इक्वल्स टू DF गिवन है, और QR इज इक्वल्स टू EF डू। सेम रीजन, तो देयरफॉर बाय, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप R हो गए, ध्यान देना। तो बाय ये R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस, और S फॉर एनी साइड बेटा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बच्चा कहेगा फायदा क्या, फायदा ये, अब फायदा आप लोग खुद से लिखोगे नाउ। बची कुची साइड्स, बची कुची साइड इज PQ बराबर हो जाएगी DE के बाय CPCTE। दूसरी चीज आ जाएगी एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा डू। सेम रीजन, एंगल R इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल F, एंड तीसरी चीज जो होगी वो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा डू। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के आएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बताई है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बताई है कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होती हैं, कैसे कैसे इनका प्रयोग करना है, कहां कहां किसका प्रयोग करना है, ये बड़ा जरूरी है। दिस इज अ पंच, इसको मारना कहां है ये मैटर करता है, और अगर ये पंच हमारी तरफ आ रहा है तो इससे बचना कैसे है ये मैटर करता है। तो ये सब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पूसा क्लासेस का ऐप, और डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दिस इज नॉट माय चैनल, दिस इज योर चैनल, ये बात याद रख लेना। तुम्हारा अपना चैनल है, इसको बढ़ाओ, इसकी तरक्की। मैं शुरू में ये बात नहीं बोल रहा, अगर किसी बच्चे ने वीडियो लास्ट तक देखी है, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय माता।